काम शुरू किए हुए हैं और यकीनन मैं हमेशा कहता हूँ कि मसाइल इस मुल्क में इतने ज़्यादा हैं और वसाइल की बहुत कमी है। जितने रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर रहते हुए हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन तरजीह जो है वो आपको तय करनी पड़ती है कि पहले आपने किस तरफ जाना है। तो हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया है, हमने हायर एजुकेशन में बहुत काम किया है। जो एजुकेशन में हमारा मसला ही होता है कि अभी सैलाब आए, उस सैलाब के अंदर हमारे हज़ारों जो स्कूलों की इमारतें थी वो मुतासर हो गई और हम उनको दोबारा ठीक नहीं कर पाए सबको। उस पर हम काम कर रहे हैं, पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया इन सैलाबों की वजह से। उस पर बहुत खतीर रकम जो है वो खर्च होनी है, लोगों के घर मुतासर हो गए। और ये आपने देखा कि दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया और ये बिलावल साहब का विजन था कि उन्होंने कहा कि तमाम उन लोगों को हम नया पक्का घर बना के देंगे जिनके घर टूटे हैं। तो जहाँ जहाँ हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद खुदा की ज़ाहिर जो मर्ज़ी होती है उससे कोई लड़ नहीं सकता है। हमारे लिए और मज़ीद जो है वो बाज़ औक़ात मुश्किलात पैदा हो जाती हैं, लेकिन इस मरतबा आप देखेंगे कि बजट के अंदर हम बहुत सारे काम शुरू करने जा रहे हैं जिससे यकीनन जिन मसाइल का आपने इशारा किया उसमें कमी आ जाएगी। देखें, कमी इस वक्त तो पूरे मुल्क में है और इस वक्त जो भारत ने शरारत की थी कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को भी जो है वो सस्पेंड कर दिया और उसको उन्होंने कोशिश ये की कि पाकिस्तान को जो पानी वहाँ से आता है उसमें वो कमी लाए, और कमी है मुल्क में। अब ज़ाहिर है कि सारे सूबे मुतासर होते हैं, लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि सिंध जो है वो टेल एंड पर है, आखिर में है। तो जो पानी की कमी होती है उसका सबसे ज़्यादा शिकार सूबा सिंध बनता है। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पानी दस्तियाब है उसको बेहतर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि कमी जो है वो थोड़ा सा उसका जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। तमाम वज़ीरों को, ख़ास तौर पर वो वज़ीर जिनके महकमों से लोगों का बराह रास्त ताल्लुक़ है, उनको ये डायरेक्शंस दी थी और सीएम साहब ने, फरियाल ने, प्रेसिडेंट साहब ने, कि हम मुख्तलिफ़ ज़िलों में जाएं और वहाँ जो हमारे मुंतखब मेंबर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, स्टेट असम्बली के, नेशनल असम्बली के, उनके साथ मीटिंग करें। और ये कंटिन्यूटी है कि लास्ट अभी आपको याद होगा कि सीएम साहब खुद हर ज़िले में गए और वहाँ अपनी कैबिनेट के मेंबर्स के साथ उन्होंने लोगों को सुना और उनसे जो उनके मसाइल थे उसको सुना ताकि बजट के अंदर हम उन स्कीमों को रख सकें। लेकिन पिछले बजट में गवर्नमेंट की पॉलिसी ये थी कि कोई नई स्कीम नहीं ली गई, तो वो तजावीज़ जो हमारे पास थी वो पड़ी रहीं और नए मंसूबे शामिल नहीं हो सके बजट में। इस साल चूँकि हमें उम्मीद है कि हमारे पास इतनी स्पेस बजट में होगी कि हम नए मंसूबे शामिल कर सकते हैं, तो बेहतर तरीका ये जाना गया कि बजाय इसके कि सिंध हुकूमत या उनकी कैबिनेट वहाँ बैठ के मंसूबे लें, हम लोगों के पास जाएं और वहाँ हर ज़िले में जो हमारे लोग मौजूद हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात करें और उनकी तजावीज़ को लेकर फिर बजट में उसको शामिल करवाएं। तो ये आज अभी पहली मीटिंग थी। इसके बाद अभी मैं कंबर शहजादकोट जाऊँगा और उसके बाद बाकी जो वज़रा हैं मुख्तलिफ़ महकमों के, वो भी आएंगे, वो भी इसी तरह से लोगों से राय लेंगे अपने अपने महकमों के मुतालिक जो तरक्याती स्कीम्स लेनी है उस पर। और ये एक सिलसिला मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि बजाय इसके कि हम कराची बैठ के अपने दफ्तर बैठ के स्कीमें ले लें, हम यहाँ अपने लोगों में आ रहे हैं, आवाम में आ रहे हैं और उनके मुंतखब नुमाइंदों के पास आ रहे हैं ताकि उनसे तजावीज़ दे सकें। देखिए, पिछली हमारी जो सिंध हुकूमत थी जो इंतखाबात से पहले थी, हमने वो मुलाजमतें देने का सिलसिला शुरू किया था। 1 से 4 भी किया था और 5 से 15 तक का भी शुरू किया था। आपके इल्म में होगा कि हमने IBA सखर के थ्रू टेस्ट भी करवाए, इंटरमीडिएट की बेसिस पे कराए, ग्रेजुएशन की बेसिस पे कराए और 1 to 4 का जो तरीक़ेकार होता है, लोकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वो शुरू किया। लेकिन उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अदालत में चली गई और वहाँ से उन्होंने स्टे ले लिया और वो काम उन्होंने रुकवा दिया था, जिसकी वजह से वो सारी नौकरियाँ जो है वो नहीं मिल सकी और ज़ाहिर बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं। उसके बाद जब दोबारा हमारी गवर्नमेंट आई, अल्लाह ने मौका दिया, लोगों ने मौका दिया, तो हमने उस अमल को दोबारा शुरू किया, अदालत में पस्सू किया। तो अदालत ने वो जो पिछला अमल था उसको उन्होंने रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि ये दोबारा से शुरू करें और हमने दोबारा से उस पर काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ में ये हुई है कि सखर IBA के जो पिछले टेस्ट हो गए थे उसको हमने रिटेन किया है, वो ख़त्म नहीं हुए। जिन लोगों ने टेस्ट दिए थे उनके वो टेस्ट अपनी जगह रहेंगे, लेकिन हमने चूँकि नए लोग भी आए होंगे, नए नौजवान होंगे जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई होगी, जो क्वालिफाई कर गए होंगे टेस्ट के लिए, तो एक दोबारा नया टेस्ट भी होगा और नए टेस्ट में पास होने वाले लोग और जो पिछले टेस्ट में पास हुए थे लोग, उन तमाम को ये मौका मिलेगा कि अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपने टेस्ट के नताइज के मुताबिक वो मुख्तलिफ महकमों में अप्लाई कर सकेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उनको मुलाज़मत दें। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो काम हुआ है इस वक्त भारत की गुंडागर्दी, बदमाशी, जंगी जुनून के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, पाक फ़ौज का, पाक फ़िज़ाइया का, नेवी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है, इसकी मिसाल शायद दुनिया में भी बहुत कम मिलती होगी कि भारत जिसको ये घमंड था
कि वो दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है और पता नहीं शायद सुपर पावर अपने आप को समझने लगा था, और उसने यकीनन खर्चा भी बहुत किया अपने डिफेंस की जो इक्विपमेंट था उसके ऊपर। लेकिन जब वो मैदान में आया तो पता चला कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है, फ़िज़ाइया है, नेवी है, हम उससे ज़्यादा काबिल भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी उनसे ज़्यादा है और हमारे अंदर बहादुरी और सलाहियतें भी उनसे ज़्यादा हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि भारतीय गवर्नमेंट को खाक में मिला दिया, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और पूरी कौम को आज ये इत्मीनान है कि हम बहुत ही महफूज हैं और हमारी जो पाक अफवाज हैं वो हमारी सरहदों की भी हिफाजत कर सकते हैं और हमारे मुल्क के अंदर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसकी भी हिफाजत कर सकते हैं। अच्छा सर, संतोष